वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो लास्ट क्लास में हमने ना डीएमएस स्टार्ट किया था एंड जिसमें हम सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। ठीक है, हमने देखा था सेट क्या होता है, आपका सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट की नोटेशन हमने देखी थी, सेट बिल्डर नोटेशन, रोस्टर फॉर्म, इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे इनमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी जो बेसिक बातें हैं सेट थ्योरी के रिगार्डिंग वो हमने लास्ट क्लास में की थी। एंड जो आपका डीएमएस है वो आपके यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर आपका डीएमएस एक अलग से वहां पे सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। यहाँ पे हम काफी सारे सेट के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा एंड देन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ये सेट का टाइप है, या फिर उस सेट की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, सबसे पहले आपका सेट आता है सिंगलटन सेट। ठीक है, अब ये सिंगलटन सेट क्या होता है, देखो सिंगल, इसके अंदर क्या आ रहा है भाई, सिंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा, सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये आपका सेट एस है एंड सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में शो करवाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बेसिक बातें हैं ना वो हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे आपका एक सिंगल एलिमेंट 5 यहाँ पे प्रेजेंट है एंड एम के अंदर आपका सिंगल एलिमेंट है ए, तो इसका मतलब एस और एम क्या है, आपके सिंगलटन सेट रहेंगे। ठीक है, सेकंड आपका टाइप ऑफ सेट में आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ, नाम से हमें पता चल रहा है कि भाई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, मतलब आप उनको काउंट कर सकते हो एंड उनकी कार्डिनलिटी क्या होगी, हमेशा एक नेचुरल नंबर रहेगी। ठीक है, कार्डिनलिटी किससे बिलोंग करेगी, आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी। कार्डिनलिटी क्या होती है ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे देखिए सेट ए है, इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 4 एलिमेंट प्रेजेंट है एंड सेट बी है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट प्रेजेंट है। इनकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, इसकी कार्डिनलिटी 4 है, इसकी कार्डिनलिटी 5 रहेगी एंड ये आपकी नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, इनको आप काउंट कर पा रहे हो, ये फाइनाइट सेट के अंदर आएंगे। सी ये क्या है, यहाँ पे ये आपका रिप्रेजेंट किया गया है सेट बिल्डर नोटेशन में। यहाँ पे देखिए x कोलन x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 वेयर 0 x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 100। इसकी कार्डिनलिटी कितनी रहेगी, अगर आप इनको काउंट करेंगे x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो इसके अंदर आपके टोटल 33 एलिमेंट्स आएंगे एंड ये 33 क्या है, इसकी कार्डिनलिटी भी रहेगी, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इसका एक फाइनाइट सेट है। कार्डिनलिटी मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा रखा है, सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हमने कल सीखा था। नेक्स्ट आपका आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, वे सेट जिनमें आप उन एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कार्डिनलिटी कैन नॉट बी फाउंड, तो वो क्या कहेंगे, हम उनको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे है, उसके बाद डैश 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 कर दिया गया है, इसका मतलब हमें एंड नहीं पता, तो ये क्या है आपका इनफाइनाइट सेट रहेगा। ठीक है, उसके अलावा द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर विल बी इनफाइनाइट। अब ये एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू q, q का मतलब क्या हुआ, रेशनल नंबर। कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5। अब इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए कितने यहाँ पे रेशनल नंबर आएंगे ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये भी क्या रहेगी, इनफाइनाइट, तो सेट के अंदर ही ये आएगा। नेक्स्ट आपका सेट क्या है, नेक्स्ट आपका है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा होता है भाई, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, वो सेट आपका एम्प्टी सेट कहलाता है, 0 एलिमेंट जिसके अंदर होते हैं। एम्प्टी सेट को हमेशा फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है या फिर वॉइड सेट भी कह दिया जाता है। एंड यहाँ पे देखना कि जो एम्प्टी सेट होता है उसकी कार्डिनलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। कार्डिनलिटी को हमेशा मॉड्यूलस में रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्प्टी सेट का मतलब फाई, तो मतलब कि इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई, 0। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फाई इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x कोलन x इज नॉट इक्वल्स टू x
एंड क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई x का कोई भी एलिमेंट x के इक्वल नहीं है, तो ये सेट क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर a इज इक्वल्स टू ए, 2 इज इक्वल्स टू 2, ये क्या हो गए भाई, यहाँ पे आपके एलिमेंट इक्वल है, इसका मतलब ये इक्वल सेट है, एंड ये क्या है आपका एम्प्टी सेट रहेगा, ठीक है। एम्प्टी सेट हर सेट के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है भाई, यहाँ पे हम दो सेट को चेक कर रहे हैं ए और बी, अगर इन दोनों सेट के एलिमेंट्स इक्वल है तो इसका मतलब ये सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। जैसे ए एंड बी, यहाँ पे आप एलिमेंट चेक करिए 1 2 3 4 5 1 5 2 4 3, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एलिमेंट यहाँ पे इक्वल होने चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट हो। तो ये क्या हो गया आपका इक्वल सेट हो गया। इक्वल सेट को आप इक्वल ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपका आता है एक सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसेट का मतलब कि आपको पता भी है कि सबसेट का मतलब क्या हो गया, किसी एक लार्ज सेट का छोटा सा अगर हम पोर्शन निकाल ले तो उसको क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक ए सेट है एंड इस ए के अंदर आपके पास टोटल 100 एलिमेंट है, एंड इन 100 एलिमेंट में से आपने कोई एक स्मॉल पोर्शन यहाँ पे अलग कर लिया जिसके अंदर केवल 5 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, और इसको हमने नाम दे दिया बी। तो ये बी क्या कहलाएगा, ए का सबसेट कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा, बी का सुपर सेट कहलाएगा। बी क्या बन गया, सबसेट, ए क्या बन गया यहाँ पे सुपर सेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, इस सिंबल से यहाँ पे सबसेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इज कंटेन्ड इन या फिर इज सबसेट ऑफ। एंड यहाँ पे देखो अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है इसका मतलब B इज द सबसेट ऑफ A, और वी कैन से A कंटेन्स B और A इज सुपर सेट ऑफ B। अगर इस सिंबल को हम इस तरह से चेंज कर दे, ठीक है, एंड इसका मतलब इस तरह से हम शो करवा रहे हैं, अब किसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी सेम ही है, A कंटेन्स B, क्योंकि ये जो ओपन साइड है ये जिसकी साइड रहेगा, ये ओपन फेस जिस भी सेट की तरफ रहेगा वो सुपर सेट रहेगा। तो ये यहाँ पे A की साइड था, एंड जब इसका फेस इस तरह था तो भी ये A की साइड था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A क्या है यहाँ पे सुपर सेट है, एंड A कंटेन्स B। A इज इक्वल्स टू 3 5 7, ए के अंदर 3 एलिमेंट है एंड बी के अंदर यहाँ पे 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 5 7 बी के अंदर है, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट है, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 9 बी के अंदर तो प्रेजेंट है लेकिन 9 ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं है, बी क्या है आपका सुपर सेट है ए का, ठीक है। अब एक और टर्म आती है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है वो देखो कि इफ B इज सबसेट ऑफ A, अगर B A का सबसेट है, ठीक है, ध्यान रखना B A का सबसेट है लेकिन B इज नॉट इक्वल्स टू A, लेकिन B और A इक्वल नहीं है। इक्वल का मतलब क्या हुआ कि B A का सबसेट तो है लेकिन सारे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। जो A सुपर सेट है, जो ऊपर अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं कि यहाँ पे A B का सबसेट तो है लेकिन A B के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो B है वो क्या है आपका, यहाँ पे A क्या है आपका B का प्रॉपर सबसेट है। समझ में आया, जब आपके सबसेट तो है लेकिन उनके एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, मतलब सभी एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, वो इक्वल सेट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वो उसका प्रॉपर सबसेट है। एंड प्रॉपर सबसेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब सबसेट होता है तो उसके नीचे ये इक्वल वाली लाइन लगा देते हैं। अगर ये इक्वल वाली लाइन ना लगाए, सिर्फ इस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो इसका मतलब वो प्रॉपर सबसेट है। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो सबसेट तो है लेकिन वो इक्वल सेट नहीं है। डिफरेंस समझ में आया ना, सबसेट के बारे में और प्रॉपर सबसेट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, एक चीज और यहाँ पे देखो कि जो एम्प्टी सेट फाई होता है ना, एम्प्टी सेट वो क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका एम्प्टी सेट हर सेट के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो एम्प्टी सेट हर सेट का
सबसेट भी होता है, हर सेट का प्रॉपर सबसेट भी होता है, बस खुद का नहीं होता, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा भाई, अब यहाँ पे तो आपके एलिमेंट्स, आपके जो सेट है वो इक्वल नहीं थे, तो वो क्या हो गए भाई, प्रॉपर सबसेट हो गए। और जब आपके सेट इक्वल हो, मतलब सेट ए और सेट बी इक्वल है, मतलब वो सबसेट भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब वो क्या हुए, इम्प्रॉपर सबसेट हो गए, ठीक है। एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद आता है पावर सबसेट। पावर सबसेट से क्वेश्चन आ जाता है, पावर सबसेट में टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो पावर सबसेट के लिए आपको क्या होता है भाई, एक फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n एलिमेंट। यहाँ पे देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय p। अब यहाँ पे a क्या है, आपका सेट है, एंड p से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पावर सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे a के अंदर टोटल n एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके पावर सबसेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, 2 की पावर n एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। अगर सेट a है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है, a b c। तो इसकी पावर कैलकुलेट कर लेंगे, कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 3, टोटल कितना आ गया, 8 एलिमेंट इस पावर सबसेट के अंदर आएंगे। एक तो आपका 5 रहेगा, ठीक है, 5 हमेशा ही रहेगा एम्प्टी सेट। सेकंड आपका देखिए सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल सी, फिर ए बी, ए सी, बी सी और ए बी सी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए, 8 यहाँ पे एलिमेंट हो गए पावर सबसेट के अंदर। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, पावर सेट की कितने एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर एक आता है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम यू से या फिर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ कि आपके सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया कि जितने एलिमेंट है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये हमारे पास एक सेट है A जिसके अंदर आपके 4 एलिमेंट है, ठीक है। एक सेट आपके पास B है जिसके अंदर 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अगर हमसे पूछा जाए कि ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं, तो देखो इसके अंदर A और B के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। A B C D E X Y Z W एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन A और B के इसके अंदर सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब ये आपका यूनिवर्सल सेट है फॉर ए एंड बी, ठीक है। अब एक्स्ट्रा डब्ल्यू है वो इनमें प्रेजेंट नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सेट ए सेट बी जिसके रिगार्डिंग आप इस यूनिवर्सल सेट को चेक कर रहे हो उसके एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। फिर एक आता है आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है भाई, जिसके अंदर कार्डिनलिटी इक्वल हो। देखो इक्वल सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स इक्वल हो, एंड इक्विवेलेंट सेट क्या होता है जिसके अंदर उन दो सेट की कार्डिनलिटी इक्वल होनी चाहिए। एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, कार्डिनलिटी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके दो सेट है ए और बी, इस ए के अंदर 1 to 6 है, एंड इस सेट के अंदर आपके ए बी सी रहेंगे। अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है, एंड इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है, दोनों की इक्वल है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट है। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है भाई, दो सेट ए और बी आपके डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, जब उनके कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू ए बी सी एंड b इज इक्वल टू पी क्यू आर, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब a एंड b क्या है, आपके डिसजॉइंट सेट रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपके मेन जितने भी सेट के टाइप बनते हैं वो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।